दोस्तों नमस्कार। ये सतपाल सिंह निराश चैनल है और मैं हूँ सतपाल सिंह निराश। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी वीडियो डाली जाए। मैं अधिकतर गज़लें डालता हूँ, तो ये एक वैचारिक वीडियो है। इसकी पृष्ठभूमि भी ये है कि मेरी छोटी लड़की नमिता वो फौजी कैंप में रहती है। जैसे फौजी की पत्नी है, फौजी के साथ शादी हुई, तो वहीं रहती है वो। तो जब पढ़ी लिखी है तो कुछ नहीं करती, ट्यूशन पढ़ा लेती है। अब ट्यूशन में जब बच्चे आते हैं तो उसके दिमाग में अचानक एक बात आई, एक बच्चे की वजह से। वो जैसे प्राइमरी में पढ़ाया जाता, जो नई पौध आ रही है वो उस तरह से, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, वो इस तरह पढ़ा रही है, का खा गा घा। तो जैसे वो पढ़ा रही थी, उसने पूछा तो बच्चे ने कहा का, ये क्या है का। तो उसने फिर कै और उसके आगे, मतलब जैसे बच्चे से पूछा ये अक्षर है कै, तो उसने पूछा ये क्या है, उसने कहा का। तो उसने फिर बच्चे से पूछा, बोले ये क्या है, बोला का। तो बोले दोनों का कैसे हो सकता है, इसके आगे मात्रा लगी। तो इसका कारण ये है कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें व्यंजन होते हैं। कहने को तो 36 व्यंजन हैं, 16 स्वर हैं, अब कितने हैं कितने नहीं ये मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। तो स्वर उन्हें कहते हैं जो बिना किसी, जो आवाज़, जिसकी वाणी, जिसका स्वर बिना किसी की मदद के बोला जा सकता है, उसे कहते हैं स्वर, स्वतंत्र होते हैं। और वर्ण, वर्ण 36 व्यंजन कह लो या वर्ण कह लो, वो 36 होते हैं। तो वो बिना स्वर की मदद के नहीं बोले जा सकते, ये होता है। अब कौन से स्वर की मदद ली जाए, ये इसमें थोड़ा मतभेद है। मैं भी इसमें मतांतर करता हूँ। जैसे शब्द है कै, कै मैं बोल रहा हूँ तो वो भी ए की मदद से, ए एक स्वर है उसकी मदद से बोल रहा हूँ। बहुत से का कह देते हैं, और पूर्वी यूपी में क बोलेंगे, क ख ग घ, ऐसे वो भी औ की मदद लेते हैं। अब किसकी मदद किस स्वर की मदद लेनी ज़्यादा उचित है, ये एक विवाद का विषय है। मान लो आ की मदद ले ली, आ एक स्वर होता है, तो आ की मदद ले ली तो उसमें दिक्कत आएगी। जैसे का, तो कै के आगे अगर उसका डंडा खींचा तो फिर का हो जाएगा, तो दोनों में मतभेद करना मुश्किल हो जाएगा, ये है। और अगर ए की मदद ली तो कै, तो एक शब्द होता है कै पे दो मात्राएं लगती हैं जब, तो उसे हम कई कह सकते हैं, और अधिकतर कई ही बोला जाता है। जैसे के कई, ये होता है, ये दो अक्षर मैंने तो आपको दिखाए थे, ये होती है 12 खड़ी। ये 12 खड़ी होती है, तो इसमें लिखा जाता है कै का की कू के कई को कऊ कंक है। तो कई जो होता है उसे कै नहीं होता, वो कई होता है। तो उसमें मैं समझता हूँ ए की मदद लेना, ए स्वर की मदद लेना उचित रहेगा इसमें। और एक बात और उसके ध्यान में आई, जो मैं तो अब शिक्षा से हट गया, थोड़ा अलग हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता, वो ही बताई थी कि पापा बच्चों को पढ़ाया क्या जा रहा है, छोटा आ बड़ा आ। अब छोटा आ भी कहीं होता है। अगर एक ही आवाज़ दो स्वर निकाल रहे हैं, जैसे ई तो खींच के निकल रही है, एक हल्की निकल रही है, तो उसे छोटी ई बड़ी ई कह सकते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ कह सकते हैं। अब ए आ जाता है तो ए और आई अलग अलग हो गए, छोटा ए बड़ा ए थोड़ी कहेंगे उसे, ए आई हो गया, ओ औ हो गया, वो छोटा ओ बड़ा ओ थोड़ी होगा। ऐसे ही आ छोटा बड़ा क्या होता है, ये भी गलत है, ये गलती कर रहे हैं।
जो बेस शिक्षा, जो प्रारंभिक आधार शिक्षा को पढ़ा रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ कर रहे हैं, अनभिज्ञता की वजह से कर रहे हैं या जानबूझकर या फैशन की वजह से। तो मेरा उन्हें कोई उनका आलोचना मत समझिए इसे, ना मैं आलोचना कर रहा हूँ ना सुझाव दे रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है उनसे कि इसका बुरा ना मानते हुए कृपया कै को तो कै पढ़ाएं, ना कि का पढ़ाएं, ना कि कौ पढ़ाएं, कै पढ़ाएं, दै पढ़ाएं, धै पढ़ाएं। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे की समझने में। और छोटा आ बड़ा आ कुछ नहीं होता, उसे ना पढ़ाएं, उसे पढ़ाएं ए आ। तो ऐसे तो अनार होता है, अमरूद होता है, आ से आम होता है, आँख होता, वो भी अंग पे आएगी, चलो उसे छोड़िए, आम होता है। तो छोटा आ बड़ा कुछ नहीं होता, तो उसे भी ना पढ़ाएं, उसी मूल रूप में पढ़ाएं, पहली बात। दूसरी बात, अब हैंड राइटिंग हस्तलेख की बात रहेगी, वो अलग रहेगी। बोलते हुए भी बहुत गलतियां होती, जैसे मैं जब कक्षा 5 में था, ये मेरा खुद का अध्ययन है, तो एक शब्द आता स्वयं। तो स्वयं में मैं तो होता नहीं, अंक की बिंदी होती, स्वयं है वो शब्द, स्वयं स्वयं। तो ऐसे बोला जाना चाहिए। अब एक अध्यापक नए आए थे, उन्होंने कह दिया स्वयं की जगह स्वयं, पूरा मैं दबा के बोला। मैंने प्रतिकार किया, मकसद स्वयं है या स्वयं है, बोल उन्होंने स्वयं बताया, मैंने मैं लिख दिया, उन्होंने काट दिया। इस बात पे फिर विवाद भी हुआ। मैं इस मामले में ज़्यादा वो रहा। तो दोस्तों, इसे आप जो है, जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा से जुड़े हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि मेरे सुझाव पर अमल करें। कोई मेरे दबाव नहीं है, लेकिन अच्छा होगा देश की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, आपको सुविधा होगी उन्हें आगे सिखाने के लिए। धन्यवाद। बुरा ना माने, गलती हो तो क्षमा करें।